देखिए, कांग्रेस के लोगों ने हमेशा से खून की राजनीति की, बंटवारे की राजनीति की, बांटने की राजनीति की। 1947 से लेकर अब तक का इतिहास देखो, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए। इस देश में कभी धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर और जाति के आधार पर बांटने का, तोड़ने का काम किया। अब कांग्रेस का असली चेहरा जनता जान चुकी है। इसीलिए जो कांग्रेस देश और अनेक प्रदेशों में सत्ता में थी, आज वो कांग्रेस सिमट कर रह गई। कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह हो गई है और कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में आज कांग्रेस लाइन में खड़ी रहती है। अब इसका बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि स्वयं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वो दिल्ली में कांग्रेस को वोट नहीं दे पाए, किसी और चिन्ह पर वोट देना पड़ा। तो ये हालात कांग्रेस पार्टी के इसीलिए बने कि उन्होंने बांटने की राजनीति की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इस देश को अपना परिवार मानकर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार माना और उस ध्येय के साथ काम करना शुरू किया। आज इसीलिए 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर आई। आज इसीलिए दुनिया में भारत की साख बढ़ी, दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी। यही घबराहट कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में है। आखिर क्या कारण है कि 60 साल में ये नहीं कर पाए, उससे कई गुना ज़्यादा आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों में करके दिखाया। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान, अब फिर से 370 को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। देश की जनता कांग्रेस से सवाल कर रही है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो बवाल हुआ, उसके बाद 370 लाने का वो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। राहुल गांधी उनकी पैरवी कर रहे हैं, अशोक गहलोत उस पर बयान कर रहे हैं। देखिए, धारा 370 लाया क्यों? क्या ज़रूरत थी देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान लाने की? क्या ज़रूरत थी ये धारा लाकर देश को, कश्मीर को देश से अलग करने की? जब पूरे देश की रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, तो क्या कारण था अकेले जम्मू कश्मीर की रियासत के एकीकरण के लिए नेहरू जी ने स्वयं जिम्मा संभाला और वहाँ कश्मीर को एक तरह से अलग थलग करने का प्रयास किया। लेकिन आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 हटी और वहाँ आज सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन कांग्रेस की कुछ ही चाल देखिए कि अभी विधानसभा सत्र में जिस प्रकार से वापस प्रस्ताव लेकर आए, ये उनकी असली मानसिकता देश की जनता के सामने आ चुकी है। ये वही राहुल गांधी हैं जो दुनिया के अनेक मंचों पर जाकर इस देश की बुराई करते हैं, इस देश की सेना को नीचा दिखाने का काम करते हैं, इस देश की गरिमा को नीचा दिखाने का काम करते हैं। इसलिए जनता कांग्रेस के साथ नाता तोड़ चुकी है और ये 7 उपचुनाव जो हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट है 7 में से, बाकी कांग्रेस और अन्य दलों के, उनके सहयोगी दलों के साथ है। लेकिन भाजपा गेन ही नहीं करेंगे, अच्छा गेन करेगी और एक बड़े बहुमत के साथ इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगी। यूपी में सीएम कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो उसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है उस चीज़ों। क्या गलत है? क्या कांग्रेस ये कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है? कौन देशवासी तैयार है? हम लोग कहते हैं, हमारी पार्टी कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का है, किसान का है, महिला का है, युवा का है। वो लोग कहीं कहीं एक मुगलिया सल्तनत थी और आज की तारीख में सनातन की सरकार है, सनातनी सरकार है। तो उन सरकारों में देश की जनता समझ रही है कि किसके साथ जाना है। लोग कभी मुगलिया सल्तनत के अधीन नहीं रहना चाहेंगे। लोगों को सनातनी सरकार चाहिए, जो अभी वर्तमान की डबल इंजन की सरकार है। धन्यवाद। सर, डोटासरा कहते हैं पेपर लीक पर कि चूहिया तो पकड़ी नहीं जाती, मगरमच्छ कैसे पकड़ेंगे? उनको डर क्यों लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है? देखिए, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। नरेश मीणा मुकाबले को त्रिकोणीय किए हुए हैं। कांग्रेस कहती है कि वो भाजपा का मोहरा है। देखिए, कांग्रेस को जब हार दिखती है तो कहीं न कहीं गाएं बगाएं इस प्रकार के बयान देते हैं, लेकिन कांग्रेस की हार यहाँ